हाय एवरीवन, राधे राधे। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी, सुबह सुबह का समय है और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ सब्जी में तड़का। मुझे बनानी है आलू गोभी की सब्जी, वो भी बिना लहसुन प्याज के, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं तो हम लोग जो है लहसुन प्याज का यूज नहीं करते हैं। तो जी, यहाँ पर मैंने तेल गरम करके सबसे पहले जीरे का तड़का लगाया है। उसके बाद उसमें ऐड कर दिया है चॉप करके टमाटर और बेसिक मसाले भी ऐड कर दिए हैं, और साथ में ऐड किया है हींग, जिससे कि सब्जी का स्वाद जो है बढ़ जाता है। पता भी नहीं लगता है कि लहसुन प्याज हमने डाला है सब्जी में या नहीं। तो इसी तरीके से मैं बिना लहसुन प्याज की सब्जी जो है बनाती हूँ और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो जी, यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया है सब्जी में। आलू गोभी की सब्जी जो है कट करके मैंने वॉश कर ली थी पहले ही गर्म पानी से, और बस इसको ढककर पका लेंगे स्लो फ्लेम पर। और इधर मैंने गैस पे चढ़ाया हुआ है दूसरी साइड गिलो का काढ़ा अपने लिए। और आज मैं खाली पेट यही पीऊंगी। गर्म पानी मैंने सुबह उठकर पी लिया था, झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद ही किचन में आई थी मैं। और बस यहाँ पर गिलो का काढ़ा जो है वो भी बनने ही वाला है। एक गिलास पानी में मैंने गिलो की एक डंडी कूट के डाल दी है, छोटी सी। और उसको जब तक आधा पानी ना हो जाए तब तक पकाना है और पी लेना है। फीवर में बहुत आराम मिलता है इससे। तो जी, सब्जी बन के तैयार है, रोटी भी सेक ली है मैंने। और यहाँ पर मैंने खाना दे दिया है पतिदेव को, क्योंकि उनको सुबह सुबह खाना खाने की आदत है। और दूसरी साइड यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है चाय, और जो रोटी बची थी वो भी मैंने सेक ली है, क्योंकि दुकान के लिए भी टिफिन पैक करना है मुझे। इसीलिए सुबह सुबह ही खाना बनता है, क्योंकि दुकान पर खाना जाता है और बच्चे भी जाते हैं स्कूल। अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, तो इसलिए सुबह सुबह ही सारा खाना बन जाता है, दोपहर का और सुबह का इकट्ठा ही। और इसीलिए जो है क्लीनिंग डस्टिंग का काम मेरा लेट ही होता है खाना बनाने के बाद। सबसे पहले हमारे घर में खाना बनाने का ही काम सबसे ज़रूरी है, चाहे कुछ भी काम ना हो, पर फिर भी सुबह उठकर सबसे पहले मैं एक बारी झाड़ू लगा लेती हूँ किचन में और बाहर। और अगर टाइम होता है तो नहा धोकर पूजा पाठ कर लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं पूरा घर साफ करने के बाद ही अपना नहाना धोना करती हूँ। सुबह सुबह पतिदेव नहा लेते हैं तो वे पूजा पाठ कर लेते हैं, और बच्चे स्कूल जाते हैं वो भी सुबह सुबह नहा लेते हैं, तो कोई ना कोई पूजा पाठ तो सुबह की कर ही लेते हैं। तो इसलिए सुबह सुबह मुझे कोई भागम भाग नहीं रहती है, बस खाना बनाना होता है। उसके बाद भी चाहे मैं थोड़ा बहुत रेस्ट कर लूँ, उसके बाद अपना क्लीनिंग का काम स्टार्ट करूँ, कोई टेंशन नहीं है। अब तो पूरा दिन फ्री होती हूँ मैं खाना बनाने के बाद, फिर आराम से अपना क्लीनिंग डस्टिंग का काम करती रहती हूँ। और जब कोई पूजा पाठ व्रत त्योहार होते हैं उस टाइम पर मैं क्या करती हूँ, थोड़ा और जल्दी उठना पड़ता है, 4 या 5 बजे, तो पूरा घर पूरा क्लीन करके फिर मैं नहा धोकर पूजा करती हूँ। और थोड़ा बहुत जो भी खाना बनाना होता है उसके बाद बनाती हूँ, क्योंकि जब कोई भी व्रत त्योहार होते हैं तो मैं व्रत रखती हूँ तो बच्चे भी जरूर ही रखते हैं मेरे साथ। तो हम 3 लोग व्रत हो जाते हैं, दोनों भाई और पतिदेव का ही खाना बनता है, तो वो तो थोड़ी देर में ही बन जाता है। इसलिए सबसे पहले जब कोई व्रत त्योहार होता है हम लोग नहा धोकर फिर पूजा पाठ कर लेते हैं। वैसे डेली की जो पूजा पाठ है बच्चे करते हैं या फिर पतिदेव करते हैं, और शाम की पूजा पाठ जो है वो मैं ही करती हूँ, क्योंकि ये साफ सफाई का काम, जो घर को क्लीन करने का काम है, इसके बाद नहाना ही पड़ता है, चाहे सुबह नहाए हो चाहे ना नहाए हो। और मन नहीं मानता है फिर नहाए बगैर। और अभी मुझे थोड़ा फीवर सा चल रहा है, तो मैं बाद में ही सारा काम निपटाने के बाद नहा लूंगी अपना। और अभी मैंने नाश्ता करके दवाई ले ली है अपनी, और बस दवाई लेने के बाद 5-10 मिनट के लिए मैंने रेस्ट किया था, और उसके बाद मैं अपना लग गई हूँ काम पे। यहाँ पर मैंने बेडशीट जो है चेंज कर दी है, क्योंकि कपड़े भी धुलने हैं मुझे। अब मुझे क्या, लड्डू ही बोल रहा था कि मम्मी मैं धुलवा दूंगा, तो साथ में लगकर करवा देते हैं बच्चे काम। यहाँ पर बस मैं दोनों रूम को क्लीन करूंगी, बेडशीट वगैरह चेंज करूंगी, और बस ऊपर जाऊंगी छत पर कपड़े धुलने के लिए। और लड्डू मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करेगा, और लाडो जब तक लगा देगी झाड़ू, उसके बाद बस पोछा वगैरह मैं ही लगा लूंगी, क्योंकि बच्चों को अपनी पढ़ाई का भी देखना होता है। स्कूल तो बंद है अभी, पर कोचिंग जा रहे हैं, वहाँ का भी काम होता है। और आज तो मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला था बच्चों को कि कुछ काम करवा दे, खुद से ही दोनों लगे हुए हैं कि मम्मा को बुखार है, चलो थोड़ा बहुत करवा देते हैं। वैसे जब मैं ठीक होती हूँ तो मैं खुद ही करती हूँ सारे काम। और घर की हालत ज़्यादा ही ख़राब सी हुई पड़ी थी और नवरात्रे चल रहे थे,
तो इसलिए मैंने सोचा सारा काम निपटा देती हूँ, और कपड़े भी 2-3 दिन के इकट्ठे हुए हुए हैं। वैसे तो मैंने बेडशीट वगैरह दोनों रूम की चेंज की थी अभी 2-3 दिन पहले ही। तो जब भी कपड़े धुलने होते हैं मैं चेंज करती ही रहती हूँ। क्योंकि बच्चे हैं, कुछ भी बेड पर खाते पीते रहते हैं तो गिर भी जाता है। 2-3 दिन बाद ही मैं चेंज करती रहती हूँ। जिस दिन भी मैं मशीन लगाती हूँ कपड़े धुलने वाली, उसी दिन मैं बेडशीट जो है चेंज कर लेती हूँ। हफ्ते में 2-3 बारी मैं मशीन लगाती हूँ। वैसे अगर थोड़े बहुत कपड़े धुलने हैं तो हाथ से भी धुल लेती हूँ बीच में, अगर कपड़े धुलने की ज़रूरत पड़े। तो जी देखिए, एक रूम को तो मैंने साफ कर दिया है अच्छे से, झाड़ पोंछ के बेडशीट चेंज कर दी है वहाँ पर। और आ गई हूँ मैं अब बच्चों वाले रूम में। यहाँ पर भी मैंने दोनों बेड की बेडशीट जो है चेंज कर दी है अच्छे से। पूरे रूम को मैंने सेट कर दिया है, और बस तकिए के कवर रहते हैं ये भी लगाकर ये वाला रूम भी जो है सेट हो गया है। तो अब चलती हूँ मैं छत पर, और ये वाला कंबल भी रख दूंगी मैं ऊपर वाले बेड में ही। सारे कंबल जो है वहीं पर रखे हैं। और बस छत पर आ गई थी मैं। यहाँ पर मेरी लड्डू ने थोड़ी सी हेल्प की है। सारे कपड़े उसने ही फैलाए हैं, तार पर थोड़े से रहते हैं, बस वो धुल के मैं फैला दूंगी। और यहाँ पर मैंने पौधों में पानी भी डाल दिया है, क्योंकि आजकल धूप जो है बहुत तेज होने लगी है। और जब मैं अपने मायके गई हुई थी तो यहाँ पर मैंने तुलसी के 3-4 पौधे जो है लगाए हुए हैं। एलोवेरा है, गिलो है, और फ्लावर्स वगैरह के भी पौधे हैं छोटे मोटे, जो कुछ सूख गए हैं कुछ रहते हैं। बस फिर भी मैं सारे पौधों में पानी डाल देती हूँ कि फिर से जो भी हरे होने होंगे हो जाएंगे। और तुलसी तो ठीक होने लगी है, हरी हो रही है फिर से। एलोवेरा भी ठीक है, गिलोय भी ठीक है। बस फ्लावर्स वगैरह के पौधे जो हैं सूख गए हैं बिल्कुल। पता नहीं इन्होंने, किसी ने पानी दिया है या नहीं दिया है जब मैं गई हुई थी मायके में। और बस यहाँ पर मैंने कपड़े फैला दिए हैं, आज मशीन में नहीं सुखाए हैं, वैसे ही पानी में से कंगाल कर बस तार पर सुखा दिए हैं सीधे। क्योंकि धूप तेज हो रही है आज, तो सूख जाएंगे अपने आप से ही। और सुखाने वगैरह में फिर काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए नहीं सुखाए हैं। लड्डू भी ऐसे ही फैला कर चला गया था। और इधर बच्चों ने गाड़ी पर अच्छे से कपड़ा मार कर साफ कर दिया है, और गाड़ी का कवर भी चढ़ा दिया है। ये भी जिस दिन से हम आए हैं ऐसे ही खड़ी थी। धूल मिट्टी जो है काफ़ी जम गई थी। एक तो हमारे बराबर में ही काम चला हुआ है मकान में, किसी के टाइल्स वगैरह लगवा रहे हैं वो, तो धूल मिट्टी जो है अंदर ही आती है पूरी की पूरी। तो इसलिए काफ़ी धूल मिट्टी हो गई थी पूरे घर में। और बस यहाँ पर मैंने पौड़ी वगैरह सब कुछ साफ कर दिया है, और बस पोछा लगाना रहता है। फटाफट से पोछा लगा लूंगी, बच्चे नहा लेंगे जब तक मैं पोछा लगाऊंगी। और बस उसके बाद मैं भी नहा लूंगी। और टाइम भी अभी कुछ नहीं हुआ है, 10 बजे हैं। 10 बजे तक जो है सारा काम हमारा निपट चुका है। 8 से 10 बजे तक 2 घंटे हो गए हमें तीनों को लगे लगे, और सारा काम जो है हमने निपटा दिया है। 2 घंटे में पूरे घर की क्लीनिंग हो गई है, खाना बन गया है। और बस अब कोई काम नहीं रहेगा, बस शाम की चाय बनेगी अगर पीनी होगी तो। वैसे तो लड्डू तो चाय नहीं पीता है, उसने बंद की हुई है। और दूध वगैरह उसको पीना होता है तो खुद से ही गर्म कर लेता है। अब बोलता ही नहीं है किसी को भी, ना इसी को ना मुझे। खुद से कर लेता है इतना काम, क्योंकि स्कूल की भी छुट्टियां हुई हुई हैं तो थोड़ा बहुत काम करते रहते हैं बच्चे अपने आप से ही। और बस यहाँ पर मैं पोछा लगा लूंगी, सारा काम उसके बाद हो जाएगा खत्म घर का। और एक ऑनलाइन पार्सल आया है आज, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्या मंगाया है बच्चों ने। वैसे तो कुछ ना कुछ मंगाते ही रहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप इतने हो गए हैं आजकल। और जो भी ठीक लगता है बच्चों को खुद से मंगा लेते हैं। थोड़ी बहुत शॉपिंग होती है जो मैं खुद से करती हूँ। एक तो किचन का सामान है, जो ग्रोसरी शॉपिंग होती है वो मैं देख कर ही लेती हूँ, कभी ऑनलाइन नहीं मंगाती। और थोड़े बहुत कपड़े, फेस वॉश वगैरह, शैम्पू, इस तरह की चीज़ें जो हैं बच्चे मंगा लेते हैं कभी कभी ऑनलाइन। तो जी पोछा मैंने लगा दिया है पूरे घर में, और बैठ कर ही लगाया है पोछा, जिससे कि एक्सरसाइज भी हो जाए थोड़ी बहुत। और उसके बाद बस नहा धोकर हो गई हूँ मैं रेडी। अपने बाल वाल सेट करके थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मेकअप करूँगी जो डेली का होता है, बिंदी, सिंदूर, हल्का फुल्का। और बस उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको क्या मंगाया है मैंने ऑनलाइन। मैंने क्या, लाडो ने मंगाया है, टॉप मंगाया है वो उसने अपना। और बस देखती हूँ कैसा आया हुआ है, अभी तक पार्सल ऐसे ही रखा हुआ है। और बस सारा काम निपटाने के बाद चाय वाय ही पी रही थी मैं, तो उसी टाइम में ये वाला पार्सल जो आया है, बस इसको खोलते हैं देखते हैं कैसा आया है। ये टॉप मंगाया है लाडो ने। और वैसे तो ये
ब्लू कलर का दिख रहा था जब हमने ऑर्डर किया था, और अभी ब्लैक सा दिख रहा है। बस इतना थोड़ा बहुत तो फ़र्क आता ही है जब हम कोई चीज़ देख के नहीं लेते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के नुकसान भी हैं, फ़ायदे भी हैं। टाइम की बचत हो जाती है, बस इस चीज़ का फ़ायदा है, और नुकसान ये है कि हम देख के नहीं ले सकते हैं चीज़, और बाद में ही दिखाई देता है कि क्या आया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।